बड़े पैमाने पर लोकसभा की आंधी चली हुई है और देखना यह होगा कि इस आंधी में अस्थिर कौन रहता है, ठहराव किसके अंदर रहती है और कौन इस आंधी में बह के बाहर निकल जाता है। फ़िलहाल हमारे दरमियान दो ख़ास मेहमान हैं, जगदीप सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिद्दीक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। जगदीप सिंह जी कांग्रेस के काफ़ी माने जाने स्पोक्स पर्सन हैं। जगदीप सिंह जी आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। कल बातें बहुत सारी अधूरी रह गई थी, उसे आज पूरी करनी है। सबसे पहले सवाल आज के प्रोग्राम के हवाले से, जो आज देखा आपने, प्रियंका गांधी आने वाली थी या फिर हिमाचल प्रदेश के सीएम आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए। क्या लगता है कि पीएम मोदी, सीएम योगी, अमित शाह के सामने में, चूँकि ये बड़े लीडरान आ चुके हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं जो है आपके जो लीडर यहाँ पे आ रहे हैं उनको मैं कमतर नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े लीडरान को जो आना चाहिए था वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आए कहीं ना कहीं। नमस्कार, और मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है। जी आ रही। पहली तो बात ये है कि अगर इस तरीके की कोई अपेक्षा या कोई टीका टिप्पणी किसी भी सियासी तंजीम की तरफ से आती है कि कांग्रेस के आला नेता जो हैं वो जम्मू कश्मीर नहीं पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि ये सिरे से खारिज होनी चाहिए, क्योंकि वास्तुस्थिति कुछ और है। पहली तो बात ये कि आज जिस तरीके का जन समर्थन और जितना बड़ा जन सैलाब कांग्रेस की रैलियों में उमड़ रहा है, वो इस बात का घोतक है और इंगित करता है कि आने वाले समय में करीब करीब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जो है समूचे देश में साफ होने वाला है। और रही बात कांग्रेस के आला नेताओं की यहाँ आमद को लेकर, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो हमारी यहाँ प्रदेश स्तर पर कमान है, उसका ये मानना था कि बिल्कुल नुक ऑफ द टाइम अगर हमारे लीडर्स पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिनको सुन सुनकर हमारी जनता बोर हो गई है, उनके बाद उनकी आमद रहे, तो जनता के पास एक बेहतर विकल्प होगा ये सोचने का और ये तय करने का कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निरंतर लगातार जम्मू कश्मीर आकर लोगों को बहकाने की या भरमाने की, दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तुलना में हमारे नेताओं की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो काफी हद तक लोगों पे प्रभाव डालेंगी। यही कारण है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक आध दिन में आप तमाम नेताओं को जम्मू कश्मीर में देखेंगे। ठीक है सिद्दीक साहब, जिस तरीके के हमने देखा, इन्होंने कमेंट की बात की, स्टेटमेंट की बात की, मैं स्टेटमेंट से ही शुरू करना चाहता हूं आपसे। आज का जो स्टेटमेंट था, राज बब्बर साहब ने कहा कि एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने कहा कि जिनको हमने उम्मीदवार बना करके, जिता करके, कामयाब बना करके भेजा था, उन्होंने हमारी नुमाइंदगी नहीं की और शक्ल भी नहीं दिखाते। मैं और आपकी चैनल न्यूज जो है चैनल जो का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे एक बार फिर अपने चैनल पर आने की दावत दी है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि लोग कांग्रेस पार्टी जो है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो जिस तरह का भी बयान दें, जो जिस तरह की अपनी तकरीर में भी जो है भाषण करें, जिस भी फिल्म जगत की हस्ती को वो प्रचार के लिए लाना चाहें, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरे देश के लोग जानते हैं कि यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 65 साल इस देश पे हुकूमत की है और इस देश को क्या दिया है। और आज कांग्रेस अपने प्रचार में उन्हीं 70 सालों की नाकामी के ऊपर पर्दा डालने के लिए उनका हक बनता है, चाहे वो राज बब्बर जी को छोड़कर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जो है उसके लिए अगर वो बुतू करते हैं ताकि उनका प्रचार करें, ताकि उनकी नाकामी के ऊपर पर्दा डालें, तो मैं समझता हूं कि ये उनका हक है और करना चाहिए। आखिर पे तो लोगों को ही फैसला करना है कि